ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय अग्नि तथा पितरों वंश का वर्णन। ब्रह्मा जी से रुद्र का प्रादुर्भाव। परमेष्ठी सदाशिव की महिमा। सूजी बोले, अग्नि के वे 3 पुत्र पवमान, पावक तथा शुचि नाम से विख्यात हुए। अग्नि आदि में घर्षण से पवमान, विद्युत से पावक तथा सूर्य प्रवाह से शुचि का आविर्भाव हुआ। ये तीनों स्वाहा के पुत्र हैं। अब यहाँ पुत्रों तथा पोत्रों को मिलाकर उनकी संख्या संक्षेप में बताई जाती है। आदि में सप्तक का त्याग करके कुल 49 अग्नि कही गई हैं। ये यज्ञों में आराधित की जाती है। ये सभी तपस्वी, व्रतधारी, प्रजाओं के पति तथा रुद्र स्वरूप कहे गए हैं। अयवा तथा यजवा ये 2 प्रकार के अप्रसन्न मन वाले पितर हैं। उनमें यज्ञ करने वाले पितरों को अग्निश्वात तथा अयवा पितरों को बहिर्श्वात कहा जाता है। सवदा ने उन अग्निश्वात पितरों से मैना नामक मानसी कन्या उत्पन्न की। अग्निश्वात पितरों की यह मानसी पुत्री मैना लोक में अतीव प्रसिद्ध हुई। मैना ने मैनाक, क्रोज तथा उसकी अनुजा उमा तथा शिवजी के अंग श्लेष के कारण मस्तक पर विराजमान रहने के कारण जगत की पवित्र करने के गुण रखने वाली हेमवती गंगा को उत्पन्न किया। कमल के समान मुख वाली मेरु राजपत्नी स्वदा ने यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त रहने वाली धरणी नामक मानसी पुत्री को जन्म दिया। यहाँ अमृतपान करने वाले पितरों तथा ऋषियों कुलका का विस्तार दिया जा रहा है। आप लोग इसे विस्तार सुनिए। अब आप सबके पूर्ण निरूपित विषय का पुनः पृथक अध्याय वर्णन करता हूँ। दक्ष कन्या सती का विवाह रुद्र के साथ हुआ और वे उनके साथ चली गई। फिर उन्हें सती ने दक्ष के जग में विधिवत करके अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद पार्वती रूप में पुनः शिवजी के पति के रूप में प्राप्त किया। हे मुनि शार्दुलो, उन पार्वती का ध्यान करके ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर नील लोहित महादेव जी ने क्षण भर में लीलापूर्वक अपने हितुल तथा समस्त लोकों के वंदनीय अनेक रुद्र उत्पन्न कर दिए। उन रुद्रों ने 14 भुवनों का पूर्ण रूपेण व्याप्त कर लिया। जरा मरण से मुक्त तथा निर्मल आत्मा वाले उन विविध नील लोहित रुद्रों को देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे त्रिनेत्रधारी नील लोहित महादेवों, आप सभी को नमस्कार है। आप सभी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, दीर्घहस वामन बोना रूप धारण करने वाले, शुभ हैं, ऋण्यकेश हैं, तुष्टिधन हैं, नित्य हैं, चेतना युक्त हैं, निर्मल आत्मा वाले हैं, द्वंद्व रहित, वीतराग, विश्व की आत्मा तथा शिवजी के आत्माज्य हैं। इस प्रकार उन रुद्रों की अनेक विधि स्तुति के कारण कनकाडज भगवान ब्रह्मा ने शिवजी को प्रदक्षिणा उन भवरूप शिव से कहा, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हे शंकर, आपने जो अजर अमर प्रजाओं को उत्पन्न कर दिया, ऐसी मृत्यु हुई प्रजा की सृष्टि उचित नहीं है। अतएव हे प्रभु, हे विभु, अब आप मरण धर्मा प्रजाओं का सृजन करने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, इस प्रकार की सृष्टि करने से मेरी स्थिति नहीं है। अतएव आप ही मृत्यु युक्त रहने वाले प्रजा का अपने इच्छा अनुसार सर्जन करें। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर चतुरानंद ब्रह्मा ने जरा मरण से युक्त इस संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की रचना की। भगवान शंकर भी उस समय रुद्रों से निर्वृत्त आत्मा वाले होकर अधिष्ठित हो गए। हे विप्रो, निष्कल आत्मा वाले तथा अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले उन महात्मा शंकर का स्थानुदव हो गया। इसलिए वे भगवान रुद्र द्रियाद्र होकर सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। भगवान शंकर की आत्मा बिना प्रयत्न से ही कल्याण वार करने वाली है। जो विद्या द्वारा वैराग्य में स्थित रहते हैं, विरक्त पुरुष की मुक्ति को कल्याण कहा जाता है। स्वल्प विषयों का त्याग करने प्राणी संसारिक भय से मुक्त होकर कर्म से वैराग्य को प्राप्त होता है और उस वैराग्य से उस विरागी पुरुष को अंत में शिवजी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। संसार निवृत्तक आत्मा विवेक रूप विशिष्ट ज्ञान का विचार किए बिना जो क्षणिक पश्चात्याग है, वे ज्ञान रहित होने से अस्थायी है, अतः विमुख है।
उस सत्य असत्य वस्तु विवेक रूप विचार तथा उस विषयों के त्याग का एक साथ होना परमेष्ठी सदाशिव कृपा प्रसाद से संभव है। इस लोक में धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य शिव जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। वे कल्याण करने के लिए कारण शंकर हैं। पिनाक नामक धनुष धारण करने के कारण पिनाकी हैं तथा उनका कंठ नीला एवं देह लाल होने के कारण नील लोहित हैं। जो प्राणी शंकर का आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात उनका शरणागत होते हैं वे सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर के आश्रित महान पापी भी अत्यंत भयावह नरक को ही प्राप्त होते हैं। वे शिव जी के शाश्वत पद को पा जाते हैं। इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। ऋषिगण बोले, अहंकार से लेकर माया पर्यंत विभिन्न प्रकार के कुल 28 करोड़ नरक हैं। उनमें जाकर पापी प्राणी अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल भोगते हैं। ये वही प्राणी होते हैं जो शिव रुद्र शंकर नील लोहित सभी प्राणियों के आश्रय अवयव जगतपति विराट पुरुष परमात्मा पुरुहूत पुरुषकृत तमोगुण की प्रधानता होने पर काल रुद्र रूप रजोगुण की प्रधानता होने पर ब्रह्म रूप सतव गुण की प्रधानता होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुण रहित होने पर महेश्वर रूप भगवान महादेव जी का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे महामते, अब इस हम लोगों को ये सुनने की उत्कट अभिलाषा है कि किन किन कर्मों के कारण अथवा नान करने से मनुष्य नरक को पाते हैं। इति श्री लिंग महापुराण पूर्व भागे महात्मा वर्णे नाम छठो अध्याय। इस प्रकार लिंग पुराण का अंतर्गत पूर्व भाग शंकर महात्म्य वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।